कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक गंभीर मामले पर बातचीत करूंगा। ठीक है? मैं चाहूंगा आप इस बात को सही तरीके से समझें। मैं ये कहना चाहूंगा कि सुसमाचार बिल्कुल बिकाऊ नहीं है। यीशु मसीह का सुसमाचार बिल्कुल मुफ्त है। यीशु ने कहा, तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। हम यही कर रहे हैं। हम आपको मुफ्त में सुसमाचार दे रहे हैं। यीशु ने इसकी कीमत अपनी मृत्यु से चुकाई है। इसके लिए उसने अपने प्राण दे दिए ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। उसने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15 अध्याय और 13 वचन। खैर, अगर हम प्रेरितों के काम को पढ़ें, उसका 8 अध्याय, और हम इसके कुछ वचन पढ़ेंगे, इसके 18 वचन से 20 वचन तक। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 18 से 20 वचन। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये शक्ति मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। 20 वचन। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। ये सचमुच बहुत कठोर बात थी, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। बस यहीं तक गंभीर बात थी। परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना को पवित्र आत्मा दिया। उन्होंने दूसरे लोगों को बपतिस्मा दिया, चंगाई दी, छुटकारा दिया, और लोग मुक्त हो गए। पतरस ने जब पहली बार प्रचार किया, 3000 लोगों ने उद्धार पाया। ऐसा आप सेमिनरी में नहीं सीख सकते, किसी स्कूल में आप ये नहीं सीख सकते। ये तभी होता है जब परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर आए। अब ये व्यक्ति एक तांत्रिक था जो भविष्य बताता था। वो एक ओझा था और जादूगरी करता था। वो पतरस और यूहन्ना को रुपए देकर वो सामर्थ लेना चाहता था। पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। ये बहुत गंभीर अपराध है जब लोग सुसमाचार के बदले में बिजनेस करना चाहते हैं। ये खतरनाक होता है। दोस्त, हमें समझना होगा कि हमें उद्धार मिला है बिना किसी कीमत के, है ना? परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ हल्का है। मत्ती 11 अध्याय 28 से 30 वचन। जब मैंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया तो मुझे कभी नहीं कहा गया कि तुम्हें इतने रुपए देने होंगे उद्धार पाने के लिए। ये एक दुखद कहानी है। मेरे यहाँ कुछ काम करने वाले मेरे पास आए कई साल पहले और कहने लगे कि हम सभाओं में जाते हैं और वचन सुनने के लिए पैसे देते हैं। उन्हें टिकट मिलती है और कहा जाता है कि इसके द्वारा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मैं जानता हूं लोग पाप से बचने के लिए रुपए पैसे देते हैं। ये क्या है? वो पाप करेंगे और उसके बदले में चर्च को पैसा देंगे कि उनके पाप क्षमा हो जाएं। अगले सप्ताह वो फिर वैसा ही करेंगे। आप ऐसे बच नहीं सकते। सुसमाचार और उद्धार और पवित्र आत्मा की सामर्थ सब मुफ्त हैं, ऐसा यीशु ने कहा। इसलिए ही लोग उससे प्रेम करते हैं। केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हमें उद्धार मिला है। जब एक दिन हम उसके सामने खड़े होंगे तो वहां रुपए और पैसों की बात नहीं होगी, केवल विश्वास और प्रेम की बात होगी। परमेश्वर आशीष दे। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.